बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को आज समझते हैं, डिस्कस करते हैं। और दुनिया के अंदर चाहे यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, किसी भी कंट्री के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को कितने और कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो वो कौन कौन से हमारे मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज कितनी है और उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपने नाम तो ये सुने होंगे, नसर, अबाबील, गजनी, शाहीन 2, शाहीन 3, जो पाकिस्तान का एक मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। यह है पाकिस्तान का मैप, हमारे पाकिस्तान का ये मैप है। अब यहां से जरा थोड़ा इस मैप को समझते हैं। यह रेंज डिफरेंट मिसाइल्स का, पाकिस्तान से यहां पर जहां से फायर करेंगे आप मिसाइल को किसी भी पाकिस्तान की बाउंड्री से, तो ये जो लाइन है ये है 500 किलोमीटर तक मिसाइल का रेंज यहां तक आ सकता है, 500 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहां तक ये है 1000 किलोमीटर्स का जो है ये रेंज, और ये है यहां तक 1500 किलोमीटर्स। यहां तक ये इंडिया है, जरा इंडिया को भी देख लीजिएगा आप, ऊपर से ये इंडिया आ जाएगा। और ये 2000 किलोमीटर्स तक यहां से, और जो हमारा शाहीन 3 है उसका जो रेंज है यहां से आ गया इजराइल। इजराइल को आराम से पाकिस्तान जो है टारगेट कर सकता है। और यहां पूरा इंडिया, इवन यहां तक आ गया थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और रशिया का बिल्कुल नॉर्दर्न साइड है, और ये इंडियन ओशन का बिल्कुल सदर्न साइड आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इनके कैटेगरीज को, टाइप्स को। बैलिस्टिक मिसाइल्स, दुनिया के अंदर जितने भी किसी भी कंट्री के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो उनको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रखा गया है उनके रेंज को लेकर। SRBMs, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर से नीचे, चाहे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 1000 किलोमीटर तक, ये जो रेंज है नॉन एज SRBMs, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाता है। उसके बाद है MRBMs, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1000 to 3000 किलोमीटर्स, यह है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज। और यह है LRBMs, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो मिसाइल्स जिनका रेंज है 3000 किलोमीटर्स to 5000 किलोमीटर्स। ठीक है जी। उसके बाद है ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, 5000 किलोमीटर्स प्लस, 6000, 7000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs। इसको फायर करें, एक कॉन्टिनेंट से जाकर टारगेट करें एक और कॉन्टिनेंट को, मतलब कि इसको एशिया से फायर करें, यूरोप में टारगेट इसका हो, अफ्रीका में, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर। सो दैट मिसाइल इज नोन एज ICBM और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। अब जो पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, जो हमारे मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के, क्या कितने हमारे मिसाइल्स हैं जिनको हमने SRBMs के कैटेगरी में रखा है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाते हैं। और हमारे कौन से मिसाइल्स हैं जो कि MRBMs में आ जाते हैं, हमारे पास कौन से मिसाइल्स हैं जो कि LRBMs, और हमारे पास कौन से मिसाइल्स हैं जो कि ICBMs में काउंट किए जाते हैं। आइए समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान।
SRBMs, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1000 किलोमीटर तक जो पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं पहले उनको समझते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले समझते हैं। नसर 70 किलोमीटर्स, बहुत ही फेमस है। अगर दुश्मन हमारे बाउंड्री के बॉर्डर के करीबी है, उसको कैसे हम टारगेट करेंगे? तो उसके लिए आप नसर को, पाकिस्तान का फेमस मिसाइल नसर को आप वहां फायर कर सकते हैं 70 किलोमीटर्स तक शॉर्ट रेंज के लिए। अब्दाली 180 किलोमीटर्स, अब्दाली ये हमारा मिसाइल है 180 किलोमीटर्स तक। ठीक है जी। गजनी 300 किलोमीटर्स तक या कुछ उससे ज्यादा हमारे पास ये है गजनी, पाकिस्तान का गजनी मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए। फतह 2 400 किलोमीटर्स और शाहीन या शाहीन 1 भी कहलाता है 750 किलोमीटर्स तक, ये हमारा है शाहीन 1। अब जरा इनका जो रेंज है 700, जो हमारा शॉर्ट रेंज है वो है 750 किलोमीटर्स तक। जरा इस बात को समझते हैं तो ये देखिएगा जरा, अभी ये पाकिस्तान है, अब यहां से ना ये इंडिया है, ये मुकम्मल तौर पे यहां पर मिलेगा आपको ये इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 500 किलोमीटर तक यहां तक आ गया ये वाला लाइन, और ये लाइन है 1000, यहां तक है 1000 किलोमीटर्स। तो यहां तक यूं आप कह सकते हैं कि यहां तक हमारे जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं वो यहां तक आ सकते हैं, जहां हमारा शाहीन 1 कहलाता है। ये इंडिया का यहां पर यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये मुंबई, ये दिल्ली, आराम से इनको आप टारगेट यहां से कर सकते हैं, और आगे सेंट्रल एशिया तक, और यहां पर जो है अरेबियन सी पूरा भी आ जाता है। ठीक है जी। तो ये रेंज है पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का। उसके बाद हम समझते पाकिस्तान के मीडियम रेंज, MRBMs, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान 1000 to 3000 किलोमीटर्स जिनका रेंज है, 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर्स तक जो हमारे मिसाइल्स का रेंज है उनको हम कहते हैं MRBMs, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाते हैं। ये हमारे पास है गौरी मिसाइल, बहुत सुना होगा आपने, 1500 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स, गौरी मिसाइल पाकिस्तान का यहां पर 1500। जरा देखिएगा कि हम कहां आ जाते हैं, चलें जरा आगे चलते हैं। फिर गौरी टू है, ये हमारा 2000 किलोमीटर्स तक, 2000 किलोमीटर्स तक हमारा जो है गौरी 2 है। और ये अबाबील, ये पाकिस्तान के फेमस मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड। गौरी 1, गौरी 2, अबाबील का रेंज है 2200 किलोमीटर्स। ठीक है जी। ये हमारा अबाबील है। शाहीन 2 2500 किलोमीटर्स, शाहीन 2 हमारा ये 2500 किलोमीटर्स इसका रेंज, और हमारा मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज यह है शाहीन 3 2750 किलोमीटर्स, 2750 हमारे पास यह है शाहीन 3। और शाहीन 3 को जो है कभी कभी लॉन्ग रेंज के अंदर भी, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी रखा जाता है। इसका रेंज काफी आगे तक भी चला जाता है इन सम केसेस। ठीक है जी। तो हमारा शाहीन 3 जो है इसको हम यहां भी काउंट कर सकते हैं LRBMs में। अब जरा आते हैं कि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 है या शाहीन 2
अबाबील, गोरी, ये कहां से कहां तक आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहां आ जाएं। अब इंडिया का लास्ट पॉइंट यहां से ये है इंडिया, यहां तक ये भी इंडिया है। ठीक है जी। ये इंडिया का यहां से ये इंडिया है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है टुवर्ड्स इंडिया, हाउ टू काउंटर एनी इंडियन पॉसिबल अग्रेशन। तो यहां से हमारा 2000 किलोमीटर्स, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे पास कौन सा मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर्स में हम इंडिया को मुकम्मल तौर पे काउंटर कर सकते हैं। हमारा वो मिसाइल है गौरी 2। गौरी 2 के जरिए हमारा अबाबिल बहुत आगे 2200, शाहीन 2 2500, शाहीन 3 2750 किलोमीटर्स तक है। तो यहां से आप इस बात को देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो आखिरी हमारा रेंज है 2750 किलोमीटर्स, वो हमारा यहां तक यह रेंज है। और यहां तक ये इजराइल यहां आ जाएगा। तो टर्की का बिल्कुल यूरोपियन साइड वहां तक, और ये अफ्रीका और ये इजिप्ट, ठीक है जी। रशिया का बिल्कुल ये नॉर्दर्न साइड है, ठीक है। और यहां तक आ जाता है ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, और इट क्रॉसेस श्रीलंका, मालदीव आल्सो। तो मुकम्मल तौर पे इंडिया और इजराइल को हम यहां से टारगेट इजीली कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठकर। इसके लिए बहुत डर है इंडिया को, इजराइल को, शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। यहां पाकिस्तान से आप इजीली, ये इजराइल है यहां पर, और कोई भी कोना हो इंडिया का, कोई भी इंडिया का एरिया हो, उसको यहां से आप टारगेट कर सकते हैं, चाहे गोरी, चाहे शाहीन 2 या शाहीन 3 के जो है जरिए। उसके बाद ये चीज, ये है ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, 5000 किलोमीटर्स या उससे भी ज्यादा आगे। ये पाकिस्तान का हमारा जो है मिसाइल है, इसको तैमूर, इसको हमने अभी तक जो है कंप्लीट नहीं किया, लॉन्च नहीं किया। और अनकरीब इंशाल्लाह फ्यूचर में अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए हैं, पाबंदियां हैं। ठीक है जी। तो तैमूर पाकिस्तान का ICBM को लेकर, इट इज प्लस 7000 किलोमीटर्स, 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा तैमूर का रेंज है। द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल बन जाएगा इंशाल्लाह अनकरीब। क्योंकि मैंने कहा कि जो है यहां हमारे ये यूएस ने, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए हैं, वो तमाम जो चाइनीज सप्लायर्स, चाइनीज के कंपनीज जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को सपोर्ट करते हैं, उन सबको जो है अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस इंपोज किए, उन पर पाबंदी इंपोज किया। ये 2024 की बात है, 2024 की बात है। और ये है यूएस का असल चेहरा। मैंने पहले भी बार बार कहा कि अमेरिका जो है कभी भी नहीं चाहता कि एक स्ट्रांग पाकिस्तान हो, पाकिस्तान डेवलप जो हो, मजबूत हो। अमेरिका जस्ट हमें यूज करता है। अमेरिका पाकिस्तान का न पहले कभी एक दोस्त था, न फ्रेंड था, न अलाय था, न आज है और न फ्यूचर में होगा। अमेरिका जस्ट पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी के तौर पे यूज करता है, जस्ट अपने इंटरेस्ट, अपने मफाद के लिए, और कुछ नहीं है। अगर इजराइल जो है डिफेंस को स्ट्रांग करे, अगर इजराइल के पास मिसाइल्स हों, न्यूक्लियर वेपन्स हों, वो ठीक है। और ईरान, पाकिस्तान स्ट्रांग करें अपने बैलिस्टिक मिसाइल को, तो ये गलत है। ये दुनिया के लिए थ्रेट पोज करते हैं। दिस इज व्हाट द यूएसए डज। यहां हमारे पास हमारा पाकिस्तान है ये, तो आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान यहां से जो है इजीली कोई भी इंडिया का हिस्सा हो, इंडिया का पार्ट हो, उसको यहां से हम टारगेट कर सकते हैं आराम से। और यहां से इजराइल इजीली हम जो हैं इजराइल को भी टारगेट यहां आराम से कर सकते हैं, चाहे शाहीन 2 के साथ और शाहीन
3 के साथ हम इजीली इनको टारगेट कर सकते हैं और यहां से बिल्कुल जो है हमारे मिसाइल्स यहां तक आ सकते हैं, जो मालदीव उसके साउथ में, और यहां से रशिया को भी हमारे मिसाइल्स जो हैं हमारा शाइन 3 क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट हमारा शाइन यहां से यहां तक आ सकता है, ये लाओस, ये वियतनाम, ये थाईलैंड तक। और जब हमने अपने तैमूर को डेवलप किया, तैमूर IC इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM, तो पाकिस्तान से कहां मार कहां रेंज होगा इसका, यहां तक हो जाएगा, सीधा अमेरिका, यहां से कोई भी यूरोप का कंट्री हो, कोई भी कंट्री यहां पर हो, अफ्रीका टारगेट करने के लिए, फिर यहां पर साउथ अमेरिका टारगेट। मैं नहीं कहता कि बस आपको जंग करनी है, एक मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी एरिया हो उसको आप निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कहा कि जो हमारे वेपन्स हैं, चाहे हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको हम कभी भी जो हैं अग्रेसिव हम शो नहीं करेंगे। हम कभी भी जो हैं फर्स्ट यूज नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स का। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लैंड को, साल को डिफेंड करना है। तो चाहे जो इंडिया का हमारे खिलाफ अग्रेसिवनेस है, जो एक अग्रेशन इंडिया हमारा नेबर है, हम पहले भी फर्स्टली हम यूज नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जब तक इंडिया हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अगर इंडिया ने कोई छोटा सा स्टेप लिया, कसम खुदा की इसको चीर के फाड़ देंगे। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।